नमस्कार दोस्तों। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान की ये योजना जिसमें सरकार द्वारा महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। जानते हैं इस योजना के बारे में, क्या है इस योजना की पूरी जानकारी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए। इस योजना में सरकार ने 2022 का जो बजट है, उस बजट में कुछ इस प्रकार घोषणा की है गहलोत सरकार ने बताया है, मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर 12 जिलों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब मैं योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं प्रति वर्ष लाभान्वित होगी। इस पर सरकार का 210 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक योजना प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, ये अलग है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये अलग है। ये दोनों अलग अलग स्कीम है। अभी जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी क्या है। इस योजना का इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये 2020-21 की बजट घोषणा की योजना है। इसको 19/11/2020 से प्रारंभ की गई थी। इसमें देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना। सरकार का ये उद्देश्य है। सुपोषित राजस्थान विजन 2022 योजना का क्षेत्र पहले ये था। इसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के 4 जनजातीय जिलों में चलती थी। ये पहले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, शहरिया बहुल जिला प्रतापगढ़ में। इस योजना के ये जो 6,000 रुपये सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार दिए जाते हैं। ये देखिए क्या शर्तें हैं इसकी। देखो, पहले किस्त मिलती है इसमें गर्भावस्था जांच व पंजीकरण होने पर 1,000 रुपये। दूसरी किस्त आती है इसमें कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच पूरी होने पर गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर ये 1,000 रुपये मिलते हैं। तीसरी किस्त आती है बच्चे के जन्म पर, बच्चे का जन्म हो जाए। चौथी किस्त 2,000 रुपये की आती है, जिसमें बच्चे के 3.5 माह है, यानी कि 105 दिवस की उम्र और सभी टीके लगे हुए होने चाहिए। जैसे टीके लगते हैं BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस वगैरह, ये जो टीके लगते हैं, ये टीके लगने के बाद में ये 2,000 रुपये की किस्त आती है। पांचवी किस्त है इसमें द्वितीय संतान के उपरांत दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने पर ये 5वीं किस्त 1,000 रुपये की मिलती है। अब इसमें क्या शर्तें हैं, किस प्रकार से ये इस योजना का गर्भवती महिलाएं फ़ायदा ले सकती हैं। योजना में लाभार्थी को माना गया है कि 1/11/20 को या उस तारीख के बाद दूसरी संतान के साथ गर्भवती उस तारीख के बाद दूसरी संतान के लिए प्रथम ANC के रूप में पंजीकृत होना। ANC ये ANM के द्वारा होता है आपके ग्राम पंचायत स्तर पे। लाभार्थी की गर्भावस्था की तारीख चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग प्रणाली यानी कि PCTS के पोर्टल पे ये दर्ज होनी चाहिए। और इसमें अंतिम माहवारी जो LMP बोली जाती है वो भी साथ में गिनी जाती है। इसमें सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो महिलाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार में है या जो किसी अन्य कानून के तहत इस तरह का लाभ प्राप्त कर रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी के गर्भ गिरने, चिकित्सा से गर्भ समाप्ति, मृत शिशु के जन्म की स्थिति होती है तो वह लाभार्थी भविष्य में गर्भ धारण की स्थिति में भी द्वितीय संतान की स्थिति में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी। भले ही उसने पहले सभी किस्तों का लाभ मिल गया हो, बट फिर भी उसको पैसा मिलेगा।
ये देखिए इसमें है, योजना की शर्तों को पूरा करते हुए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है। इन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है। इसका छठा पॉइंट है, कोई भी महिला एक साथ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और देखो मैंने पहले बताया था ना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के किस्तों का एक साथ लाभ नहीं मिल सकता इनका। इसमें देखिए योजना के वित्तीय प्रबंधन, नगद राशि स्थानांतरण, और ये देखिए योजना हेतु प्रशासनिक व्यय की राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दे। और इसमें देखिए किस प्रकार से ये अधिकारी रहते हैं। ये देखिए जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम मैनेजर, जिला सूचना डेटा मैनेजर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रोग्रामर, सेक्टर स्तरीय पर सामुदायिक समन्वयक, आंगनबाड़ी केंद्रों के क्लस्टर के लिए होता है ये। 8वां पॉइंट इसमें आवेदन चयन प्रक्रिया योजना का क्रियान्वयन। ये देखो मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। लाभार्थी के आवेदन चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके लिए समेकित बाल विकास निदेशालय के अंतर्गत एक पोर्टल होता है, उस पर ये डाटा सारा का सारा फीड किया जाता है। इसके बाद में इसके उपरांत उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी से आवश्यकता अनुसार डाटा या प्रति सत्यापन करते हुए चरणबद्ध रूप से निर्धारित राशि के भुगतान की राशि की व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, नामांकित लाभार्थी को सत्यापित करने और कार्यक्रम की निगरानी के लिए समेकित डैशबोर्ड कार्यक्षमता के साथ एक एंड्रॉयड और वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS विकसित की जाएगी। यह प्रणाली समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के अंतर्गत संचालित और प्रबंधित की जाएगी। अब आगे इसमें देखिए योजना के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थी के प्रत्येक MCHN दिवस, VHSN दिवस, पोषण दिवस, पोषाहार वितरण दिवस, ये सब इसमें है। योजना के क्या है, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण तंत्र, ये कुछ इस प्रकार से देखो। राज्य स्तर पे होता है मुख्य सचिव, जिला स्तर पे जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पे बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है। अभी देखिए इसमें ये देखिए मुख्य बिंदु है। लाभार्थी इसमें अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें आप संपर्क पोर्टल के माध्यम से चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या 181 पे कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपकी किस्त वगैरह आई नहीं, या आपका रजिस्ट्रेशन किसी ने किया नहीं, ऐसी कोई भी अगर शिकायत हो तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।